ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय रहेगा मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल है सितंबर 2026 का। और इसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस कार्यक्रम में कि जो हमारे आप तुला लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा असेंडेंट बनता है, उनकी जो लव लाइफ है वो इस सितंबर 2026 में क्या किसी नई दिशा की तरफ रुख लेगी? क्या मोड़ आएगा कोई आपकी इस महीने आपकी लव लाइफ में? कोई यू टर्न तो नहीं आएगा? जो रिलेशनशिप आपकी पहले से चल रही है या चलती आ रही है, अगर वो बहुत अच्छी चल रही है तो क्या इस महीने में भी वो कंटिन्यू रहेगी या और बेहतर होगी, मजबूत होगी, या फिर उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी? और साथियों, ये सारी डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और आप ये भी जानते हैं, अगर आप हमारे पुराने व्यूअर हैं, कि भाई जब भी हम लव राशि फल को लेकर के बात करते हैं, मंथली हो या एनुअल हो, तो हम मेनली 5 पॉइंट्स पर ही, हमारा 5 ही बिंदु हैं जिन पर हमारा फोकस रहता है, जिन पर हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहता है, अटेंशन जो हम पे करते हैं। वो क्या कौन कौन से हैं? सबसे पहला है कि सिंगल जातक हैं अगर आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा आपका मनचाहा मित्र अभी तक प्रवेश नहीं कर पाया, एंटर नहीं हो पाया आपके जीवन में, तो क्या ये सितंबर का महीना ऐसा है, ग्रहों के द्वारा कुछ ऐसे संकेत हैं क्या कि आपके ये इच्छा भी आपकी पूरी हो, ये कार्य आपका पूरा हो? नंबर 2, अगर आप लिव इन रिलेशंस में हैं या आपका लव अफेयर है, तो ये जो अफेयर है, जो रिलेशनशिप है, ये कितनी बेहतर और कितनी मजबूत होगी, कितना इसको आप एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या कोई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी आप दोनों के बीच में या आप दोनों को लेकर के? तो अगर ऐसी भी कोई बात होगी तो उसके लिए भी हम आपको सावधान और सचेत करेंगे, और साथ में अंत में कुछ उपाय भी आपको जरूर देंगे। वो उपाय हम इसीलिए देते हैं कि जहां पर भी कुछ नकारात्मक रिजल्ट्स यानी कि नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना रहती है, तो उन उपायों को करके वो नकारात्मकता दूर की जा सके और आप अपना समय सुकून और शांति के साथ निकाल सकें। तो साथियों, तीसरा पॉइंट रहेगा कि भाई आप शादीशुदा हैं तो आपका शादीशुदा लाइफ यानी कि मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी? और नंबर 4 ये कि आप शादीशुदा हैं, लेकिन क्या ऐसा कोई कहीं से कोई संकेत है कि भाई आपका भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सिलसिला शुरू हो सकता है, या फिर पहले से आपकी कोई रिलेशनशिप चल रही है, तो उसको लेकर के कैसे हालात रहेंगे इस महीने आप दोनों को लेकर के इस सितंबर 2026 में? और अंत में बात करेंगे कि भाई आप जिस मित्र के साथ आपके सब कुछ बहुत अच्छे संबंध बने हुए थे, कोई ऐसी बात हुई, कोई ऐसा कारण बना कि जिसकी वजह से कि दूरियां बढ़ती गईं और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि आपके और उनके बीच में नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब तो ये है कि भाई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो है ही, इससे आगे तो कुछ और बचा नहीं है, रहता नहीं कुछ, ये बिल्कुल लास्ट वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है। लेकिन बहुत लोग काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, वो ये सोचते हैं कि भाई जब वो पास्ट के बारे में सोचते हैं कि भाई मेरा पास्ट जो था इस व्यक्ति के साथ बहुत अच्छा रहा है, वो तो चलिए कुछ ऐसी बातें रहीं, कुछ ऐसे कारण हो गए कि जिसकी वजह से हम एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन अब मैं पुरानी सारी बातों को भुला करके अपने इसी व्यक्ति के साथ रीयूनियन चाहता हूँ, अपने पुराने संबंध रिवाइव करना चाहता हूँ और उससे भी बेहतर एक स्टार्ट करना चाहता हूँ उनके साथ। देखिए, ख्याल तो बहुत नेक है, लेकिन सवाल वहीं आ जाता है कि क्या ग्रह आपको इस बात की इजाज़त देंगे साथियों, या अभी आपको और वेट कराएंगे, इंतज़ार करना पड़ेगा? तो आइए ये सारी 5 पॉइंट्स जो हैं इनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे आपसे, तुला राशि के जातकों से, जो तुला लगन राशि के जातक हैं, एक एक करके। और अंत में आपको उपाय भी जरूर देंगे, ताकि उन उपायों से आप अपने ग्रहों को शांत करके अपना जीवन सुखद और शांतिपूर्ण ढंग से निकाल सके, अपनी लव लाइफ को आराम से लीड कर सके। तो आइए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं आपसे सिंगल जातकों की, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी करेंगे। और वो निवेदन ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा तैयार किए जाएंगे एस्ट्रोलॉजी पर, वे सब आप तक एक एक करके पहुँच पाएंगे और उनके द्वारा भी आप महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। और दूसरी बात वो ये कि अगर आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं।
तो आइए साथियों, तुला लगन राशि को लेकर के चर्चा करते हैं। आपकी लव लाइफ को लेकर के बात करते हैं कि लव लाइफ किस दिशा में आपकी चलने वाली है। तुला लगन राशि के जातकों की कितने फेवरेबल रिजल्ट्स आपको आने वाले हैं, कितने नहीं आने वाले हैं, ये सारा आज हम इस चर्चा के दौरान सारी चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल जातकों से कहना चाहेंगे कि देखिए, वही वाली बात है कि पहले तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई व्यक्ति आए, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में भी कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको हम पसंद करते हैं और वो हमारे जीवन का हिस्सा बने, तो ख्याल बहुत अच्छा है, ये सोच बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो साथियों आपका तुला लगन राशि के जातकों का जो राहु की स्थिति बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं आपके विचारों में तब्दीली ला रही है, परिवर्तन, समय समय पर परिवर्तन लाएगी। यानी कि विचार आपके स्थिर नहीं रहेंगे। आज सुबह कुछ और सोचेंगे, दोपहर को कुछ और, शाम को कुछ और आपके दिमाग में चलेगा। कुछ ऐसी भी बातें आपके दिमाग में आएंगी जो बिल्कुल, जिनका कोई रियलिटी से कोई वास्ता नहीं, या जो होना नहीं चाहिए, ऐसी भी बातें आपके दिमाग में आएंगी, ऐसे विचार आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है घूम फिर करके कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपके जीवन में आपका अच्छा, अपना मनपसंद मित्र आए, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी, सोच आपको बेहतर करनी होगी। अगर हम यही सोच लें कि ठीक है, हम एज ए फ्रेंड उसको ट्रीट करेंगे, अगर वो फ्रेंड के तौर पर हमारे साथ रहना पसंद करता है या करती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अपने घर, मैं अपने घर। तो ये वाली सोच की कुछ ज़्यादा मुझे लगता है कि इसकी संभावनाएं ज़्यादा है। तो हमें ऐसी सोच से बचना है। तभी हम, जब तक हम अपने आप को एक तरीके से सीरियसली नहीं लेंगे, चीज़ों को सीरियस नहीं होंगे, तब तक फिर हम कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम इस फील्ड में कुछ आगे सक्सेस हो, हमें सक्सेस मिले, या जैसा हम चाहते हैं वैसा हो। फिर तो कुछ और ही चीज़ें होंगी लाइफ में जो होनी भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा गंभीरता दिखानी पड़ेगी, तभी कुछ चीज़ें आगे बढ़िया हो सकती। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अगर आप घर पे भी डिस्कस करेंगे ही नहीं, क्योंकि डिस्कशन तो वहाँ होती है ना घर के लोगों के साथ, जब आप खुद सीरियस हों या आपके पास कोई ऐसा पॉइंट हो कि जिसको लेकर के डिस्कशन की जाए। अब एक से अधिक अगर मित्र हैं तो आप किसके बारे में बात करेंगे? अगर एक ही आपने मित्र बनाया है तभी तो आप उसको लेकर के डिस्कस करेंगे अपने घर के बड़ों से। तो यहाँ पर अभी समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपके एंड से भी हैं, दूसरे एंड से भी हैं। मतलब चीज़ें कुछ बनती हुई नज़र नहीं आ रही, कुछ ट्रैक पे आती हुई नज़र आ नहीं रही हैं इस महीने। कुछ ऐसी ग्रहों की स्थिति बनी हुई है, उपाय करने से तो चीज़ें आ सकती हैं, अच्छी दिशा में चल सकती हैं, ट्रैक पर चीज़ें आ जाएंगी, बशर्ते कि आप उपाय करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो मैं उपाय बताऊंगा वो भी आप करेंगे। यहाँ पर ग्रहों की जो स्थिति दिख रही है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ। और अगर कर लेंगे तो फिर तो निश्चित रूप से आपको अपनी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। बात करते हैं कि भाई जो आपका मित्र है, हालांकि मित्र का भी यहाँ पर डबल रोल रहेगा आपको लेकर के, और मित्र का भी डबल रोल पता है क्यों रहेगा? उसका कारण है कि जब मैं अगर सामने वाले व्यक्ति को देख रहा हूँ, उसका व्यवहार पल पल में बदल रहा है, तो मुझे भी तो उसके अकॉर्डिंग अपनी सोच को बदलना होगा। तो वही चीज़ मित्र के साथ भी होनी है। मित्र के भी विचार समय समय पर बदलते रहेंगे आपको लेकर के। अगर आपके विचार स्थिर रहेंगे, आप उनको लेकर के स्थिर रहेंगे, मतलब माइंड में स्टेबिलिटी रहेगी विचारों में, तभी तो फिर उनकी तरफ से भी कुछ, वो भी तो कुछ विचार करेंगे ना। लेकिन अभी तो हम आपके ही विचार स्थिर नहीं रहेंगे, तो फिर उनके बारे में क्या कहें? तो यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है ना सही सेटल होती नज़र नहीं आ रही हैं, डिस्टर्बेंसेज हैं। और बात कर लेते हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर के। लिव इन रिलेशन है या आपका लव अफेयर है, तो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको अपने ये जो इस महीना सितंबर का है, यूँ तो आगे भी आने वाले तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा समय टफ है आपकी इस रिलेशनशिप या अफेयर को लेके। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेक या सेपरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन जो एक रिलेशनशिप जिस दिशा में चलनी चाहिए वहाँ से कहीं ना कहीं कुछ भटकाव, ट्रैक से चीज़ें उतरती हुई नज़र आ रही हैं। अब वो ट्रैक पर चलने से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके मित्र के लिए भी। और जब ट्रैक से चीज़ें उतरेंगी तो ना आप दोनों के लिए अच्छा नहीं है वो। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसे ही नज़र आती हैं। उपाय आपको करने चाहिए, ज़रूर करने चाहिए, जो हम आपको बताएंगे। तभी कुछ आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि हाँ भाई, अब कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, बेहतर दिशा में चलेंगी, हमारी लव लाइफ अच्छे ढंग से चले। मित्र की तरफ से भी कुछ ना कुछ आपको एग्रेसिवनेस मिल सकती है देखने को, विशेष रूप से 1 तारीख से 17 तारीख तक ज़्यादा, 1 तारीख से 17 तारीख तक कुछ ज़्यादा।
उसके बाद तो चलिए चीज़ें फिर भी थोड़ा सा ठीक होंगी, वरना आपके मित्र का भी अब आपका जो रवैया है, जो आपका मिजाज है, उसको देख करके उनका भी एग्रेशन आपको फेस करना पड़ सकता है। अभी विवाह का तो कोई योग दूर दूर तक है ही नहीं इस महीने। बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, सुखद रहेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ पूरा अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। और यहाँ पर एक बात और भी है जो मैं बताना चाहता था लेकिन बता नहीं पाया मैं। आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, चाहे वो कोई भी है, आपका मिजाज भी जो है ना बड़ा रोमांटिक रहेगा। और जब व्यक्ति का रोमांटिक मिजाज होता है और राहु जैसी कृपा हो जाए तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति एक उसके विचारों में स्थिरता नहीं रहती। वो इधर भी भागेगा, उधर भी भागेगा, यहाँ भी जाएगा, वहाँ भी जाएगा, और कहीं का नहीं रहेगा, मिलेगा भी उसको कुछ नहीं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको समझना भी पड़ेगा। तभी अगर आप अपनी लव लाइफ को चाहते हैं कि एक सही दिशा मिले। समझे साथियों। अब आगे बात करते हैं कि भाई वैवाहिक जीवन का हमने बता दिया कि बहुत अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के भाई मैरिड लाइफ के अलावा आप मैरिड हैं लेकिन आपको कुछ ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी शुरुआत हो सकता है। तो इसमें कितनी रियलिटी है, इसमें कितनी, अब मैंने जैसा कहा कि आप तुला लगन राशि के जातक रहेंगे तो रोमांटिक मूड में ही, तो आपको तो हर जगह रोमांस ही नजर आएगा। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, जैसी ग्रहों की स्थिति है, मैं उसके आधार पर आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ कि उनको फिर हर चीज़ में रोमांस नजर आता है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक मूड में रहने वाले हैं आप इस पूरे महीने सितंबर में। तो फिर इसमें आपका कोई दोष नहीं है, ये सब ग्रहों के जैसी स्थिति है उसके आधार पर रिजल्ट्स हैं। लेकिन आपकी तरफ से तो आप हर किसी के लिए रोमांटिक हैं, फ्लर्ट करने के लिए आप रेडी हैं, लेकिन अब सामने वाले का रेस्पॉन्स क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा ये तो डिपेंड करता है ना इस बात पर। तो यहाँ पर आपकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरी साइड से रिजल्ट मिलने में मुश्किल है। अब बात कर लेते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका पहले से चल रहा है किसी मित्र के साथ। अब उसके साथ अगर चल रहा है तो यहाँ पर आप तो उसकी तरफ को आपका झुकाव तो बहुत रहेगा, लेकिन आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आपका एक्स्ट्रा मैरिटल का सिलसिला चल रहा है, वो आपकी आदतों से, आपकी सोच से परेशान होगा। आपको उसका क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। आप उसको कन्विंस करना चाहेंगे लेकिन वो कन्विंस आसानी से आपसे नहीं होगा। विशेष रूप से माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो बहुत ही ज़्यादा उनको कुछ आपसे शिकायतें रहेंगी। अब उन शिकायतों को आप दूर करना चाहेंगे लेकिन उसमें भी आपको पूरी सफलता मिल जाए, इसमें भी थोड़ा डाउट है। तो ऐसी स्थिति फेस करने की पूरी संभावना तुला लगन राशि के जातकों के लिए बनी हुई। अंत में बात करते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के कि भाई अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर एक ही बात कहूँगा कि देखिए, मैं ये बात बता चुका हूँ और मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ ये बात कि आप तुला लगन राशि के जातक जो हैं बहुत रोमांटिक मूड में रहेंगे। अब वो रोमांस जो आपके दिल दिमाग पर छाया हुआ है, सवार है दिमाग पे, उसके रहते हुए आप अपने उस मित्र के पास जाना पसंद कर सकते हैं। जल्दबाजी में आपसे कोई ना कोई ऐसी गलती भी हो सकती कि जिसके कारण आपका वो मित्र से आपको जो ऐसी गलती हो सकती है जो उनको पसंद ना हो कि भाई आप ऐसा करें, लेकिन आप ऐसा कर बैठेंगे और कर बैठेंगे तो आपके मित्र का बजाय इसके कि आपको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिले, नेगेटिव रेस्पॉन्स ही मिलने की संभावना रहेगी, विशेष रूप से 1 सितंबर से 17 सितंबर के बीच में। तो मेरा आपको यहाँ पर एक सुझाव रहेगा कि देखिए, आप रोमांटिक हैं, ठीक है, रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई ऐसा डिसीजन ना लें, ऐसा एक्शन ना लें कि जिससे कि आपको उसका नेगेटिव रिजल्ट अपने मित्र के द्वारा। ये बात थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर 17 तारीख के बाद अभी मैं तो यही कहूँगा कि ये महीना अभी इन चीज़ों के लिए नहीं है आपके लिए। तो वैसे आगे आने वाला भी समय जो है थोड़ा सा स्थिति ठीक नहीं है, आपको अभी थोड़ा और पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ सकता है, चीज़ों को बेहतर होने में समय लगेगा। तो आइए साथियों, ये तो जो हमने आपको अभी बताई है सारी बातें, इनका अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा तुला लगन राशि के जातकों के लिए अपनी लव लाइफ को लेते हुए। अब हम आपको वो उपाय बता रहे हैं कि जिन उपायों को अगर आप कर लेते हैं, कॉन्टिन्यू उपाय करने पड़ेंगे आपको नित्य प्रतिदिन और श्रद्धा भाव के साथ, छोटे छोटे से उपाय। वो उपाय क्या है? एक तो नियम से दुर्गा माता की पूजा, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ, उसमें सिर्फ 7 श्लोक हैं, उनका पाठ कीजिए नियमित रूप से, माँ दुर्गा जी की आरती कीजिए, पहला उपाय। दूसरा उपाय, गणपति जी की पूजा, नियमित रूप से गणपति जी की, ओम गण गणपतये नमः,
इतना ही कर लीजिए, एक माला। और सूर्य देव को प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन तांबे के पात्र से जल अर्पित करिए। बस ये उपाय करने हैं आपको। इन उपायों को करेंगे तो काफी कुछ चीजें आपको बदलाव नजर आएगा, चीजों में पॉजिटिव चेंज। तो करिएगा, इन उपायों को कर सकते हैं तो जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छे और पॉजिटिव चेंज मिले, देखने को चेंजेस, तो जरूर उपाय करने चाहिए, बहुत छोटे छोटे से हैं। तो साथियों, ये था हमारे आप तुला लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका लिब्रा एसेंडेंट है, उनका सितंबर 2026 का मासिक लव राशिफल की चर्चा। ये चर्चा अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें, साथ ही शेयर भी करें इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में, ताकि दूसरे भी जो और तुला लगन राशि के जातक हैं वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ ले सकें। और साथियों, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं, उनसे परामर्श लेना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।